Sum number 11. Find the value of m for which 9 to the power m divided with 3 to the power minus 2 is equal to 9 to the power 4. तो सर इसमें अपने को m का वैल्यू निकाल के देना है। इसमें अपने को m का वैल्यू निकाल के देना है 9 to the power m divided with 3 to the power minus 2 is equal to 9 to the power 4. ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा एंड ये 9 के पावर में 4 है और ये भी 9 है तो 9 को अपने क्या लिख सकते हैं 3 पावर में 2। वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं 3 पावर में 2 के होल पावर में 4 इंटू 3 पावर में माइनस 2। दिस इज 3 पावर में 2m इक्वल टू 3 पावर में 4 2 जा 8 एंड 3 पावर में माइनस 2। सो दिस इज 3 टू द पावर 2m इक्वल टू 3 to the power 8, 3 to the power minus 2. When bases are same, we will add the powers. So this will be 3 to the power 8 minus 2, 3 to the power 2m equal to 3 to the power 6. Now equating powers since bases are same, दोनों का base same है तो हम लोग power को equalize करेंगे. So m का value will be 3 and this will be your answer. Okay sir. Moving to the next sum. Question number 12. 5 to minus 5 by 7 क्या दिया हुआ आपने को इसमें सर minus 5 by 7 के होल पावर में minus 4 इंटू minus 5 by 7 के होल पावर में 12। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे सर, इन दोनों का बेस सेम है तो हम लोग पावर को ऐड कर देंगे -4 + 12। नाउ राइट हैंड साइड में जो अपने को दिया उसको भी अपने अरेंज करेंगे। सर कैसे अरेंज करेंगे, -5 by 7 के पावर में 3 के पावर में x है ये वाला तो दिस इज -5 by 7 के पावर में 3x इंटू -5 by 7 के पावर में -1। नाउ दिस विल बी -5 by 7 के होल पावर में 8 इक्वल टू दिस इज -5 by 7 के होल पावर में यहाँ सर 3x है और यहाँ पर -1 है तो ये हो जाएगा 3x - 1। देखो दोनों का बेस सेम हो गया तो अपने पावर को इक्वलाइज कर देंगे। So this is 8 equal to 3x minus 1, 3x equal to 9, x equal to 3 and this will be your answer. Okay sir, moving to the next sum. -2 by 3 के होल पावर में -13 है और ये है 3 by -2। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर दिया -2 by 3 तो अपने सबको एक फॉर्मेट में करेंगे, या तो -2 by 3 के फॉर्मेट में लाओ या तो 3 by -2। एक काम करते हैं सर, इसको -2 by 3 रहने देते हैं, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं तो दिस इज -2 by 3 और जब इस फ्रैक्शन को अपने उल्टा करेंगे तो इसका पावर विल बिकम नेगेटिव। सो दिस इज इक्वल टू -2 by 3 के होल पावर में -2x + 1। नाउ वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द सेम बेस, यहाँ पे इन दोनों का बेस अब सेम हो गया है तो बेस सेम होने से हम लोग क्या बोलेंगे कि पावर ऐड हो जाएगा। तो दिस इज -2 by 3 के होल पावर में -13 and -8 is -21. This is -2 by 3 के होल पावर में -2x + 1। देखिए सर दोनों का बेस सेम हो गया तो हम लोग पावर को इक्वलाइज करेंगे। -21 इक्वल टू -2x + 1, so 2x equal to 21 + 1, x equal to 22 by 2 which is equal to 11। तो सर अपने को x का वैल्यू निकाल के देना था, so the value of x is 11। Okay, moving to the next sum, question number 14. के अंदर में सर पार्ट 1 पार्ट 2 दो सम है अपने पास। पहले पार्ट 1 को देखते हैं। 5 to the power 2x - 1 और ये है 1 by 125 के पावर में x - 3। सो 5 to the power 2x - 1 इक्वल टू 1 by 125 को क्या लिखेंगे सर, 5 to the power 3 के होल पावर में x - 3। Now this is 5 to the power 2x - 1 equal to 1 by 5 to the power 3x - 9। अब ये जो है सर ये नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसके पावर के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। सो दिस इज 5 to the power 2x - 1 equal to 5 to the power minus of 3x - 9। Now equating powers since bases are same, so -3x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x + 3x is 5x equal to 10
x is equal to 2 and this is the required value of x. Okay sir, moving to the next sum 14 part 2. सर यहाँ पर ये है 9 to the power n, तो इसको बोलेंगे 3 to the power 2 के होल पावर में n इंटू 3 to the power 5 इंटू 27 है, इसको 3 पावर में 3 लिखेंगे, उसके होल पावर में 3 दिया हुआ है. सो दिस इज 3 इंटू 81 को 3 to the power 4 के होल पावर में 4 is 27. नाउ दिस इज 3 to the power 2n इंटू 3 to the power 5 इंटू 3 to the power 9 by 3 to the power 1 into 3 to the power 4 के होल पावर में 4 है, यानी 16 इक्वल टू 27. सर अपने को n का वैल्यू निकाल के देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितना भी 3 का पावर्स है उन सबको उस तरफ ले जाएंगे. सो दिस विल बी 3 to the power 2n इक्वल टू 27 है ना, 3 3 जा 9 3 जा 27. सो 3 पावर में 3 इंटू ये जो दोनों यहाँ डिवाइड हो रहा है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा बाई ये दोनों यहाँ क्या हो रहा है सर मल्टीप्लाई, तो यहाँ आकर के डिवाइड होगा. नाउ अब इसको अरेंज करो 3 to the power 2n इक्वल टू ये तीनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा. 16 plus 1 is 17, 17 plus 3 is 20 बाई 3 to the power 5 and 3 to the power 9. 9 plus 5 कितना होता है सर 14 होता है. सो 3 पावर में 2n इक्वल टू 3 पावर में ये क्या हो जाएगा सर 20 है और यहाँ 14 है, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है. सो 20 minus 14 is equal to 6. Now this is 2n equal to 6 or n is equal to 3 and this is the required value of n. देखिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का अब हम लोग को सेकंड वाला सेगमेंट के बारे में पढ़ना है, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स. छोटा छोटा नंबर्स अपने को मिलेगा, उसको अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा. यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल नंबर. कोई भी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं बिटवीन 1 and 10, जिसमें 1 इंक्लूड होगा 10 एक्सक्लूड होगा, मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10. तो अब बच्चा लोग इसमें बोलता है कि सर एक एग्जांपल बताइए इसका. छोटा सा एक बात बता रहे हैं 0.000000564. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सो एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10. तो इसको 1 and 10 के बीच में हम लेके जाना चाहते हैं, मतलब ये डेसिमल जो यहाँ है ये शिफ्ट होके 5 के बाद आ जाएगा, 5.64 हो जाएगा. ठीक है ना. तो इसमें क्या बोला है कि इसको हम लोग अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना चाहते हैं. सो डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10 मल्टीप्लाइड बाय द पावर ऑफ 10. 10 के पावर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है ना. सो एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10. इसको 1 and 10 के बीच में एक्सप्रेस कर दिए, देखो 5.64 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10. और ये जो फॉर्म आएगा सच अ फॉर्म ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. सर ये 10 के पावर में क्या लिखेंगे देखते हैं. इस पॉइंट को हम लोग कितना शिफ्ट किए हैं इधर वो गिनो. 1 2 3 4 5 6 7. इसको 7 बार शिफ्टिंग करके इधर लाए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10 के पावर में 7. ये इसका छोटा सा एक टेक्निक है. मतलब कि सर यदि अपने को 0.000021 दिया है तो इसको यदि हम लोग को 21, ठीक है, इसको अपने को एक्सप्रेस करना है तो अपने इसको शिफ्ट करते करते कहां तक लाएंगे सर 2.1 यहाँ पर लाएंगे. तो ये 1 और 10 के बीच में आ गया, यहाँ बोला है ना बिटवीन 1 and 10. अब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के पावर से, तो 1 and 10 के बीच में इसको ले आना. अब 10 के पावर में कितना लिखेंगे वो डिपेंड करेगा इसका शिफ्ट के ऊपर. कितना शिफ्ट हुआ सर 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 बार शिफ्ट होकर के आ रहा है तो 10 पावर में 6. लेकिन एक छोटा सा बात याद रखना, जब आप राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर में माइनस आएगा. ठीक है ना. व्हेन यू शिफ्ट टू द राइट पावर में क्या आता है सर माइनस, बट व्हेन यू शिफ्ट टू द लेफ्ट पावर में 10 के पावर में क्या आता है प्लस. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. अभी आप लोग को दिखा रहे हैं 216,000,000,000,000. ये तो सर बहुत बड़ा नंबर है. इसको जब हम 1 से 10 के बीच में लेके जाएंगे तो ये होगा 2.16. मतलब सर डेसिमल एक्चुअली यहाँ था, ये शिफ्ट हुआ राइट के तरफ
तो 10 के पावर में जो लिखेंगे वो पॉजिटिव होगा बिकॉज वी हैव शिफ्टेड टू द राइट। सर कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज 10 टू द पावर 7। तो ये बात ध्यान रखिएगा, व्हेन यू शिफ्ट डेसिमल टू द राइट वी यूज पावर में नेगेटिव, व्हेन वी शिफ्ट टू द लेफ्ट वी यूज पावर में पॉजिटिव, और दोनों में ही इंटू 10 होता है। सर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो पहला वाला इसका पार्ट होता है, ये पहला पार्ट 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, दूसरा वाला पार्ट में 10 टू दी पावर होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, 10 टू दी पावर इट कैन बी नेगेटिव। तो सर अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट जो है वो 1 से 10 के इन बिटवीन होना चाहिए, जिसमें 1 हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता है। दूसरा पार्ट में 10 के पावर्स में होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, एंड दिस फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। और अपने को इस पूरे सेगमेंट में हर जगह स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में ही बात किया गया है। और ये जो अपने लिख रहे हैं दिस इज द यूजुअल फॉर्म, नॉर्मल यूजुअल फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को ले जाना पड़ता है। ठीक है सर। नाउ मूविंग टू द सम, देखते हैं एक एक करके सम्स इसके अंदर में क्या है। पहला क्वेश्चन अपने को दिया है कंसेप्चुअल क्लैरिटी जोन 2 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। तो सर ये है 0.00, बहुत सारा है, और यहाँ 85 है, तो इसको अपने 8.5 लिख देंगे। ये 1 से 10 के बीच में आ गया सर, यस सर 1 से 10 के बीच में आ गया, इनटू 10 के पावर में कुछ लिखना है। सर नेगेटिव लिखना होगा, ये तो मेरे को मालूम है क्योंकि हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ। कितना डिजिट्स को स्किप करके आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 डिजिट को स्किप करके आ रहे हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 12। ठीक है सर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 0 पॉइंट बहुत सारा जीरो है, 942 है, तो 1 से लेके 10 मतलब 9.42 इंटू 10 के पावर में नेगेटिव होगा बिकॉज हम लोग डेसिमल शिफ्ट करके ले जा रहे हैं राइट की तरफ। सर कितना डिजिट स्किप किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें हम लोग 13 डिजिट को स्किप करके जा रहे हैं, यहाँ 13 लिख देंगे एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, यहाँ पे 602 के बाद बहुत सारा जीरो है, मतलब यहाँ तो लिखना होगा सर 6.02, तो ये 1 से लेके 10 के बीच में एक्सप्रेस हो गया। सर यहाँ पर हम लोग के 10 के पावर में पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम लोग डेसिमल इधर से इधर ला रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो कितना डिजिट है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये हो जाएगा सर 10 टू दी पावर 15। ध्यान से इसको एक बार गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो सर ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 15। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सर ये पॉइंट यहाँ है और यहाँ 837 है, तो 1 से लेके 10 के बीच में जाना मतलब 8.37 कर देंगे, इंटू 10 के पावर में नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। सर कितना डिजिट स्किप कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 डिजिट स्किप करेंगे, सो दिस इज 10 टू दी पावर -9 एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 2 में क्या इंस्ट्रक्शन अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दे दिया है और इसको अब आपको कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में। सर नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे, नंबर 1 में हम लोग यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गए थे, अभी नंबर 2 में अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है सर, ये है 3.02 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो हम लोग फिर उल्टा गेम खेलेंगे, 10 के पावर में माइनस है मतलब सर ये जो डेसिमल है ये उल्टा शिफ्टिंग जाएगा, उस तरफ शिफ्ट होकर के जाएगा, और 6 है मतलब 6 डिजिट स्किप करना, तो 1 2 3 4 5 6, 3 को ले लिए 02 और यहाँ डेसिमल आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब इट विल बी 0.00000, तो सर 5 जीरो आएगा और ये 6, समझ गए। बैक कैलकुलेशन करेंगे, 10 के पावर में माइनस है मतलब डेसिमल विल शिफ्ट टू द लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और 6 है मतलब 6 डिजिट स्किप मारेंगे,
तो ऑलरेडी 3 से मारा तो 1, उसके बाद 5 जीरो लगा दो, हो गया। नेक्स्ट, दिस इज 1.007 इंटू 10 टू दी पावर 11। 10 के पावर में पॉजिटिव है सर, 10 के पावर में यदि पॉजिटिव है इसका मतलब ये डिजिट राइट की तरफ स्किप होके जाएगा। 1.007 इंटू 10 टू दी पावर 11 है, तो सर ये डिजिट को हमको राइट की तरफ शिफ्ट करके लेके जाना है। टोटल कितना है? 11। तो 1 2 3 4 नहीं 007 है, दिस इज 1007। तो 3 यहाँ पर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ दिस इज 5.375 इंटू 10 टू दी पावर 14। सर इसमें 10 के पावर में पॉजिटिव है, मतलब यहां से 14 डिजिट अपने को इस तरफ जाना है, राइट के तरफ। सो दिस इज 5375। 3 तो यहाँ आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल, हर गली का बच्चा समझ जाता और आराम से बनाता, कोई टेंशन का चीज नहीं है। अब यहाँ पे देखो 10 के पावर में ये है 7.579 इंटू 10 के पावर में -14। माइनस है मतलब डिजिट इधर शिफ्ट होगा, 14 ठो डिजिट को स्किप करना, एक ठो तो यहाँ मिल ही गया, एक ठो 7 तो यहाँ मिल ही गया, 13 ठो जीरो लगा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.0। सो दिस विल बी योर आंसर। बहुत ही सिंपल है सर, यदि पॉजिटिव है तो राइट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए उतना डिजिट, और यदि नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। इस तरीके से हम लोग इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे यूजुअल फॉर्म में ले आते हैं। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को बोला है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सर इतना गंदा सा नंबर दिया, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर 1673 है, सो दिस इज 1.673 इंटू कितना डिजिट स्किप करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो स्किप करेंगे सर, तो ये हो गया 10 टू द पावर -24। इफ वी मूव टू द राइट अपने नेगेटिव लेते हैं, इफ वी मूव टू द लेफ्ट अपने पॉजिटिव कर देते हैं, उस हिसाब से चलना है, राइट लेफ्ट का सिस्टम के हिसाब से। ठीक है सर, इसका दिया है 0.0016, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर में सर 1 2 3, तो सर 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा ये -3, क्योंकि हम लोग लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट कर रहे होते हैं तो पावर में हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर इसका यूनिट लिख देना, ये सेंटीमीटर है, ये ग्राम्स है। डायमीटर ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप इज 0.000003, तो ये हो जाएगा सर 3 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू दी पावर -6 मीटर। सो दिस इज 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर। इसको अपने 3.0 भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल दी सेम, डजंट क्रिएट्स एनी डिफरेंस। ओके सर, नंबर 4, a helium atom has a diameter of इतना, so this is 22 by, सर यहाँ कितना है? ये एक्चुअली डेसिमल है, 1 के बाद में बहुत सारा जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठो है सर, तो दिस इज 0.000000 6 7 8 9 10 11। अब इसको मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सर यहाँ पे 22 है तो 2.2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 10 टू दी पावर -10 मीटर, एंड दिस विल बी योर आंसर, 2.2 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सर ये भी बहुत बड़ा और गंदा सा चीज दिया हुआ है यहाँ पे 334 है, तो ये 3.34 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर में नेगेटिव लेना है बिकॉज वी आर शिफ्टिंग टू द राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सर ये 21 जा रहा है,
तो अपने बोलेंगे 3.34 into 10 to the power minus 21 tons, and this will be your answer. Okay sir, human body has 1 trillion of cells which vary in shape and size. तो सर 1 ट्रिलियन बोल रहा है, ट्रिलियन का मतलब क्या होता है सर? ट्रिलियन का मतलब होता है 10 to the power 12. So this is 1 into 10 to the power 12 ट्रिलियन सेल्स है, तो दिस इज 10 to the power 12. तो ट्रिलियन आप लोग को याद रखना है, ट्रिलियन होता है 10 to the power 12. 1 के बाद 12 जीरो लेना पड़ता है, ठीक है सर. नंबर 7, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज दिस मच. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. विल मेक इट 1.496 इनटू, सर डेसिमल यहाँ आया है, मतलब कितना स्किप किए हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 to the power 11 मीटर, and this will be your answer. 1.496 into 10 to the power 11. स्पीड ऑफ लाइट दिया है सर, ये हो जाएगा 3.0 इंटू, सर यहाँ डेसिमल लिखे हैं, मतलब कितना आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ? 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ये आप लोग फिजिक्स में आगे जाके पढ़ भी लेंगे. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. मास ऑफ अर्थ, सर बहुत बड़ा नंबर है, मेक इट 5.97 into 10 to the power, सर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 22 23 24. सो दिस इज 10 to the power 24 एंड दिस इज केजी. सर ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है 5.97 into 10 to the power 24 kg. और मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ये हम लोग आगे जाके हायर लेवल में ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि इतना सारा लिखना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अ साइंटिफिक फॉर्म, और ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है सर. एक्सप्रेस 3 years इन सेकेंड्स. 3 years को हम लोग को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. तो सर एक साल में कितना मिनट, कितना आवर, कितना सेकेंड, ये आप लोग को सोचना है. तो सर अपने एक साल में 365 दिन होता है, तो 3 साल में 3 into 365 इंटू एक दिन के अंदर में सर 24 घंटा होता है, और हर घंटा में 60 मिनट होता है, और हर मिनट में 60 सेकेंड होता है. नाउ थोड़ा सा इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा सर? मेहनत करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा. दिस इज 3 into 365 into 24 into 60 into 60. ये आ रहा है सर समथिंग 94608. दिस इज 94608 000. ओके, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है सर 94608 000 सेकेंड्स. अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. 9.4608 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 to the power 7 seconds, and this will be your answer. Okay sir, moving to the next. Express 7 hectares. 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 7 हेक्टेयर्स में 7 into 10,000 मीटर स्क्वायर. लेकिन सर यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है. हर मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए फिर 2 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 into 100 2 बार हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है सर. नाउ दिस इज 700000000 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सर, तो दिस इज 7.0 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 to the power 8 centimeter square. So this is 7.0 into 10 to the power 8 centimeter square. Okay sir, moving to the next sum. A sugar factory has annual sales of 3,720,000,000 kilograms. सर यहाँ पर अब अपने को क्या करना, अपने को मिलियन और बिलियन के बारे में पता होना चाहिए कि बिलियन क्या होता है और मिलियन क्या होता है. हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज 3.72 into 10 to the power 9 kg.